Welcome to this series of podcast on Budget 2026 Decoded by the team KST. So मैं अभिषेक और मेरे साथी आनंद इस सेशन में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ रेट्स ऑफ टैक्सेस फॉर इंडिविजुअल. सो हमको पता है कि फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर 2025 income tax act will be applicable from the 1st April 2026. Till today the old act 1961 is applicable. सो ये बहुत बड़ा चेंज है कि अगले साल से पूरा नया एक्ट आने वाला है. और जो लास्ट ईयर में जो बम्पर रिलैक्सेशन इन रेट्स ऑफ टैक्स मिला था, दैट रेट्स ऑफ टैक्स इस बार कंटिन्यू हुआ है. क्या हुआ है वो हम जानेंगे. तो हम सब जानते हैं कि जो लास्ट ईयर में रेट्स ऑफ टैक्स डिक्लेयर हुआ था वो 2025-26 के लिए था और 26-26 इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ. इस बजट में कोई भी रेट चेंज नहीं है. और अभी मैं आनंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द व्हाट इज द करंट रेट्स ऑफ टैक्सेस. ओके, तो जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि लास्ट ईयर बजट में जो रेट के बहुत अच्छे चेंजेस हुए थे, वैसे इस बजट में वो ही कंटिन्यू हुआ है. कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर एक ओवरव्यू कर लेते हैं. तो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के इनकम टैक्स स्लैब के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ. न्यू टैक्स रिजिम में अप टू 4 lakhs देर इज नो टैक्स. 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20% और 20 to 24 में 25% टैक्स लगता है. लेकिन 24 से अब की जो भी इनकम है इसके ऊपर 30% टैक्स आएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक ही है तो आपको 60,000 के रिबेट मिल सकता है. 60,000 रुपीज़ का रिबेट मिल सकता है और ये रिबेट के हिसाब से 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके इनकम में कैपिटल गेन इनकम भी इंक्लूड होती है और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो 4 लाख है उससे ज़्यादा की टोटल इनकम है, तो कैपिटल गेन इनकम के ऊपर स्पेशल टैक्स रेट जो एप्लीकेबल रहता है वो भरना पड़ेगा. उसमें आपको 60,000 रुपीज़ की रिबेट का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल टैक्स रिजिम. ऑल टैक्स रिजिम में अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 में 20% और 10 के एबो जितनी भी इनकम है उसमें 30% टैक्स है. और ये ऑल टैक्स रिजिम में भी 12,500 रुपये का आपको टैक्स रिबेट मिलता है. और ये टैक्स रिबेट मिलने के बाद 5 लाख तक की इनकम आपकी विदाउट टैक्स हो जाती है. मीन्स के 5 लाख तक आपकी जो भी इनकम है तो आपके उसके ऊपर 1 रुपये भी टैक्स भरना नहीं रहे. हमने टैक्स रिजिम तो स्लैब डिस्कस कर ली है, लेकिन बेनिफिशियल कैसे है और कैसा नहीं है उसके लिए हम एक बार जानते हैं कि डिडक्शन के रिलेटेड में. तो ओल्ड टैक्स रिजिम में सारे डिडक्शन जैसे कि PPF रिलेटेड, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस डिडक्शन, मेडिक्लेम इंश्योरेंस डिडक्शन एक्सेट्रा अवेलेबल थे. लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ 3 डिडक्शन आपको मिलेंगे. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड फैमिली पेंशन रिलेटेड डिडक्शन. नाउ मैं अभिषेक जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अगर रेट में कोई चेंजेस नहीं है तो टैक्स स्लैब किस तरह से आम आदमी को बेनिफिशियल रहेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए. सो जैसे हमने डिस्कस किया कि इस बार कोई रेट चेंज नहीं है. जब भी बजट होता है तो ये स्वाभाविक है कि आम आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ रेट में रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि वो उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट है. तो उनकी वो एक्सपेक्टेशन होती है और ये बट नेचुरल है. बट अगर आप प्रोफेशनल रीजन में देखेंगे, लोगों को कम्युनिटी में देखेंगे, तो सबको पता था कि इस बार रेट में कुछ चेंज नहीं होने वाला. उसके कई सारे रीजन है. फर्स्ट, एक तो लास्ट ईयर जो रिलैक्सेशन दिया, सीधा 12 लाख तक का टैक्स फ्री इनकम कर दिया. दैट वाज द वेरी सब्सटेंशियल मूवमेंट. लेकिन उसके अलावा जो रेट्स ऑफ टैक्स में रिलैक्सेशन दिया कि जैसे 24 लाख तक आपका जैसे वाइज रेट जा रहा है, वो 24 लाख के बाद 30% आएगा. जो इससे पहले 10 लाख की अगर इनकम क्रॉस करे तो डायरेक्ट 30% हो जाता था. तो ये जो रिलैक्सेशन था स्लेब में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वाज द मेजर रिलैक्सेशन गिवन इन द लास्ट ईयर. और उसका इम्पैक्ट जो रेवेन्यू में भी आया है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. तो कंसीडरिंग दिस वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार कोई रेट चेंज नहीं होगा
और इसी लाइन पे रेट चेंज नहीं हुए हैं। अगर हम हमारा न्यू रिजाइम देखें जो रेट्स है, अगर 25 लाख तक किसी का इनकम है तो इफेक्टिव रेट 10 से 12% ही आता है, और अगर आप कंसीडर करें तो ये वन ऑफ द लोएस्ट होगा वर्ल्ड वाइड। सो उस हिसाब से रेट चेंज की कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। दूसरा, अगर इसे डिस्कशन में अगर हम देखें हिस्टोरिकल हमारी क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी, टू स्टार्ट विथ 2000 में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी 50,000, जो बढ़कर हुई 1 लाख 2005 में। 2005 में 1 लाख था, फिर 2010 में वो 1,90,000 तक पहुंचा, फिर 2015 में वो 2,50,000 तक पहुंचा, फिर ऑलमोस्ट वो स्टेगनेंट था। 2021 तक भी 2,50,000 ही बेसिक लिमिट था, फिर उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं था। अभी 24-25 में वो 3 लाख था बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, बट उस टाइम वो रिबेट का कंसेप्ट आया और बाय रिबेट 5 लाख का टैक्स फ्री हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर रिबेट के साथ टैक्स फ्री इनकम आपकी हो गई 7 लाख, और थर्ड ईयर रिबेट के साथ आपकी इनकम हो गई 12 लाख। सो जो जंप है 2.5 लाख टू 12 लाख इज अ वेरी बिग जंप, और कंसीडरिंग दिस जंप ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था कि इस बार कोई रेट चेंज नहीं हुआ है, और उसी दिशा में बजट में कोई रेट में चेंजेस नहीं है। तो आपने जैसे डिटेल में बताया ओवर द पीरियड कैसे सब चेंज हुए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में, उसके बाद भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम प्रीफर करे या न्यू टैक्स रिजिम प्रीफर करे। तो उसके लिए मैं कुछ कंपैरिजन आपको कहना चाहता हूँ। अगर 4.5 लाख तक का डिडक्शन और उसके बिलो अगर डिडक्शन अवेलेबल है, तो उस केस में टैक्स पेयर के लिए न्यू टैक्स रिजिम मोस्ट बेनिफिशियल रहता है। तो आप यहाँ जो डिडक्शन बोल रहे हो बेसिकली सब डिडक्शन मिला, सीसी हो गया, एटीटी हो गया, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट हो गया, सब मिला के 4.5 लाख से कम है तो आप तो न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिट। नेक्स्ट, अगर डिडक्शन 5 लाख तक का है और इनकम 13,50,000 तक की है और उससे कम है, तो इन दैट केस आपको ऑल टैक्स रिजिम बेनिफिट रहेगा, और इनकम अबव 13,50,000 है तो न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिट रहेगा। सेकंड, उसके बाद आता है कि हम एक हायर साइड में जाएगा, अगर डिडक्शन 6 लाख तक के है तो इन दैट केस अगर इनकम 16 लाख तक की है या उससे कम की है, तो इन दैट केस आपको ऑल टैक्स रिजिम बेनिफिट रहता है। 16 लाख से एबव की इनकम में आपको न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिशियल रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हायर साइड हम मान लें कि डिडक्शन आपने मैक्सिमम लिया हुआ है, 8 लाख तक का डिडक्शन आपके पास अवेलेबल है, तो ये केस में 8 लाख तक के डिडक्शन के केस में आपको ऑल टैक्स रिजिम बेनिफिशियल ही रहेगा, न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मोस्टली 8 लाख तो बहुत कम लोगों के पास डिडक्शन होगा। यस, तो मोस्टली पीपल विल चूज फॉर द न्यू रिजाइन, वेरी फ्यू पीपल will go for the yes.